हिरण्मयन पात्रन सत्तस्य पेहितम मुखम तत्पन पुसन अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम कर्तो पश्यति वित्सो को धातु प्रसादत महिमा नाम आत्मन। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्यूसम। संस्कृत किताब का नाम है प्यूसम और इसका पहला अध्याय है मंगलम। बढ़िया ही, दोनों का नाम बढ़िया ही, बहुत ही बढ़िया है। इसका अर्थ भी बहुत बढ़िया है। और इसके बारे में सबसे पहले तो किताब का नाम का अर्थ पता करते हैं कि प्यूसम का अर्थ क्या होता है। और सबसे पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। अमृत और कल्याण। प्यूसम का अर्थ होता है अमृत और मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। तो आइए आज हम लोग जो है अमृत और कल्याण को दोनों को मिला करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि इसमें जो है मंगलम पाठ में सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या है। मंगलम का नाम ही है इसका कल्याण, तो मतलब यही है कि इंसान के जीवन में जो भी चीज इंसान कर रहा है तो उचित क्या है अनुचित क्या है उसके बारे में जानेंगे और मंगलम में दिया क्या क्या गया है। सबसे पहला चीज तो आपको हम ये बता दें कि आप लोग वेद के बारे में तो जानते ही होंगे। वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। वेद के अंगों को क्या कहते हैं? वेदांग। वेदांग। तो उसके बाद और वेदांग, इसमें जो है मंगलम का जितना भी मंगलम में 5 मंत्र दिया गया है और 5 मंत्र जो है वेद से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वेद से। तो वेद में जो है उपनिषद है और 108 उपनिषद में से 4 उपनिषद का उपयोग किया गया है मंगलम पाठ में। और कौन कौन सा उपनिषद का उपयोग किया गया आगे हम लोग देखेंगे। आइए, इसमें लिखा हुआ है, इसका जो है ऊपर में उसका अर्थ लिखा हुआ है कि इस पाठ में 5 मंत्र कर्मशः, वो 4 जो है उपनिषद वो कौन कौन सा है वो देखिए। ईशावास्य उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेतासर उपनिषद, ये 4 उपनिषद का उपयोग किया गया है इस मंगलम पाठ में। ठीक है, उसके बाद उपनिषद संकलित है, ये मंगलाचरण के रूप में पाठनीय है। मतलब इंसान का जो है जीवन सफल कैसे होगा उसके विषय में बताया गया है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। मतलब ये है इसका जो है ये जो उपनिषद है 4 उपनिषद, इसमें से वही उपनिषद को लिया गया है कि जो सबसे पहला जो है कि इंसान का जीवन सफल कैसे हो, इंसान अपने जीवन में क्या क्या कार्य करे, उस विषय में इस पाठ में मतलब बताया गया और इसी चीज पर खोज किया गया है। और भगवान के प्रति इंसान को कैसी आस्था रखनी चाहिए और आस्था रखने से इंसान के जीवन में क्या क्या सफल काम होता है, मंगलमय क्या क्या होता है। आगे देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। आइए, वही है जो उपनिषद में बताया गया था। उपनिषद में वही लिखा है, वैदिक वाड्मस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। मतलब वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रधान रूप से गाया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चासित, मतलब उसी परमात्मा से ये जो संसार अनुशासित है, उसी परमात्मा से ये संसार
चल रहा है। भैया इसका कलर कहाँ से चेंज होता है भाई? ये हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। हाँ, स एव सर्वेशम तपसम परम लक्ष्यम। स एव सर्वेशम मतलब सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य एक ही है। उसका परम लक्ष्य होता क्या है कि मतलब तपस्वी जो भी है निरंकारी, मतलब साधु संत का जो है एक ही लक्ष्य होता है कि परमात्मा को मतलब पाले या परमात्मा की तरफ अपना रास्ता बना ले। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषद पदात्मक पंचमंत्र संकलिता संति, मतलब कि इस पाठ में जो है उपनिषद के पदात्मक रूप से कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र संकलित हैं। इसमें कितने मंत्र संकलित है? 5। और इसमें कितने मतलब उपनिषद का कितने उपनिषद का उपयोग किया गया है? इसमें तो 5 मंत्र संकलित हैं। तो यहां बताए थे ना कि 4 उपनिषद का उपयोग किया गया है। ये रहा ईशावास्य उपनिषद, कंठो उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। इस चीज को तो बहुत अच्छे से याद रखना है, काहे कि ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछ देते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यही है कि इसका जो है मतलब संस्कृत में इसका अर्थ बताया गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक अरे भैया का हो जाता, दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त कर लेना है। किसको प्राप्त कर लेना है भैया? परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु, किसकी प्राप्ति हेतु? भगवान को प्राप्ति हेतु, ईश्वर को प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में क्या है? संकलित है, मतलब दिया गया है या बताया गया है। अगला है इसमें पहला श्लोक। क्या है? पहला श्लोक है, लिखा हुआ है हिरण्मयन पात्रेन सतस्य अपि हितम मुखम तत्वम पुसन्नापाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टिये। इसका अर्थ होता है कि हे प्रभु, हे भगवान, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मयन। हिरण्मयन का मतलब होता है कि सोना रूपी, क्या होता है? या सोना रूपी या सोना जैसा आवरण। हिरण्मयन मतलब कि सोना रूपी पात्र से, पात्रन का मतलब होता है कोई पात्र, मतलब सोना रूपी वस्तु से ढका हुआ है। कि सत्य का मुख सोना जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा दें। अगर कोई भी सामान है और उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है तो उस सामान को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उसके ऊपर वाले वस्तु को हटाएंगे। उसी तरह बताया गया है कि सत्य को प्राप्ति के लिए क्या हटाना है? हिरण्मयन पात्रेन, मतलब कि जो सोने जैसा आवरण है उसको हटाना है। और किसके प्राप्ति के लिए? सत्य की प्राप्ति के लिए। इस पाठ में पहले ही बताया गया था कि सबसे पहले तो इसमें सत्य का जो है वखान किया गया है इस पाठ में। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढका हुआ है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकाव रहता है। मतलब कि यही बताया गया है कि कोई भी इंसान जो है तब तक वो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते जब तक वो संसार की मोह माया से दूर ना हो जाए। संसार की मोह माया से दूर होने का मतलब है ये जितने भी ऐसो आराम है,
सबसे पहले तो खीर पूरी पुआ पकवान ये सब तो उनके लिए व्यर्थ है, वो तो उनको कीचड़ समझते हैं। उनके सामने जो मिल जाए रूखी सूखी उसी में वो अपना जीवन यापन करने को परम लक्ष्य जितना उनको कष्ट हो उतना वो समझते हैं कि हमारा जीवन सही चल रहा है। ऐसो आराम, एसी, घोड़ा, बंगला, गाड़ी ये सब उनको कुछ नहीं चाहिए। किनको? साधु संत महात्मा को। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से, किस माया से? यही गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी जो भी है, इनसे मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। जब अगर परम पिता परमेश्वर को मतलब भगवान को प्राप्त करना है, प्रेमानंद जी महाराज के जैसे बनो, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें नहीं लेना 8 घंटे की नींदें, 10 घंटे की नींदें। अगर ऐसा होता अभी भी 11 बजे सोए, 8 बजे तब 8 बजे सुबह में जाके जगे, ऐसा नहीं करना है। इंसान का जो भी है अपने जीवन में सबसे पहले तो नींद पे संयम रखें। जब तक नींद पे संयम नहीं रखेंगे तब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे वो विद्यार्थी हो या साधु संत हो या मजदूर हो, चाहे कोई भी हो इस ब्रह्मांड में, सबसे पहले उनको नींद पे संयम रखना है। अगला है इसमें अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम तम करतो पश्यति वित्सो को धातु प्रसादत महिमा नाम आत्मना। मतलब है कि मनुष्य का हृदय, मनुष्य का जो है प्राण जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अभी तोरा में जीव छोने तेसो तू अखन बोले छी, वही है कि मतलब इंसान के अंदर में जो जीव है वो जो है ना बहुत बड़ा से बड़ा है। अनो का मतलब होता है छोटा, अन्यान का मतलब होता है उससे भी छोटा, महतो का मतलब बड़ा, मह्यान का मतलब बड़ा से भी बड़ा, आत्मस्य मतलब क्या? छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्या? आत्मस्य मतलब आत्मा। आत्मा जंतोर निहितो गुहायाम, आत्मा जो है छोटा से भी छोटा है, बड़ा से भी बड़ा है। वो रहता कहाँ है भाई? वो रहता है कि जंतोर निहितो मतलब जंतु, कोई भी जीव है, चाहे वो घोड़ा हो, बकरी हो, गधा हो, हाथी हो, इंसान हो, चाहे कोई भी जानवर हो, सबके अंदर जीव है। वो रहता कहाँ है? जंतु निहितो मतलब कि जंतु के अंदर, गुहायाम मतलब कि हृदय रूपी गुफा में, तम कर्तु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादत महिमा नाम आत्मना। उसी चीज को जानो और उसी चीज को अपना लक्ष्य बनाओ। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। इंसान के अंदर जो है वो जो जीव है जिसको हम लोग प्राण बोलते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? इंसान के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। वो जो है बड़ा से भी बड़ा है और छोटा से भी छोटा है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। इसी वजह से कि मतलब कोई भी इंसान के अंदर जो मतलब प्राण है उसको देखने के लिए सबसे पहले तो उसको दिव्य शक्ति होनी चाहिए या संसार के मोह माया से दूर होना चाहिए। अब अगला श्लोक क्या कह रहा है? हाँ अच्छा, इसका अर्थ बताया गया ना, व्याख्या किया गया है, ये इसका व्याख्या। प्रस्तुत अश्लोक कंठो उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से अद्भुत है। मतलब ये जो अभी मंत्र बताए थे, कौन सा मंत्र? ये वाला मंत्र कहाँ गया भैया? यही बता रहे ना, ये वाला अनो अन्यान, ये जो है ना कंठो उपनिषद से लिया गया है भैया। किस उपनिषद से लिया गया है? कंठो उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो श्लोक था जो इससे पहले देखे हैं कि इंसान का जो हृदय रूपी गुफा में जो इंसान का जीव है वो किस मतलब कि उपनिषद से लिया गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख लें कि वो जो है किस उपनिषद से लिया गया है? कंठो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया, ये मंगलम पाठ से लिया गया। इसमें परमात्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। तो इस पाठ में मतलब इस श्लोक में बता रहा है कि
इंसान का जो है कि मतलब ये उसका प्राण कहाँ रहता है और वो किस अवस्था में है, और उसके बाद ये कहाँ से लिया गया है और कौन से किताब से लिया गया है। ये 2 लाइन का तो अर्थ ये हो गया। अब अगला देखते हैं। विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। इंसान के अंदर जो है कि वो आत्मा जो है वो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है तथा उसी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाता है। कि भैया जब तक जो है ना उस चीज को आप जब तक उस चीज को कुछ नहीं समझोगे तब तक वो नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। जिसको आप समझते हो कि नहीं यही बहुत कुछ है, हमारा जीवन है, भैया नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं, हम कैसे हम जाएंगे वहां पे, वो 10 आदमी है, हम जाएंगे उसको बचाने के लिए, हम ये कुछ नहीं है, मार देगा चल जाओगे, कुछ नहीं है संसार में रखा हुआ। आज हो तो सब कह रहे हैं अपने हैं, मर जाओगे 2 दिन 4 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, कहीं कुछ नहीं है, भ्रम में मत रहो। ये जो भी है सब संसारिक मोह माया है, इस चीज में मत रहो, जो करना है खुल के करो, गलत मत करना। और जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब तक कुछ नहीं पकड़ पाओगे जब तक संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। जो आज समझ रहे हो भैया वो हमारे माता पिता हैं, बढ़िया बात है, आपके माता पिता हैं, आदर सम्मान उसका किया करो, उनका सेवा किया करो, उनकी बातें माना करो, गलत काम मत। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक का मतलब पवित्र अलौकिक प्रकाश से आलोकित करिए कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकर सके। मतलब इसमें ये कि हे भगवान इस चीज को आप बता दें कि हम इस चीज के संसार के मोह माया से दूर होकर के उस चीज को जान सके कि जिस चीज को जानने के बाद इस कर्म भूमि से हम चले जाएं। ये जो है ना संसार, ये पृथ्वी भूमि कर्म भूमि है, जितना आपका बचा रहेगा यहाँ आके पूरा करके जाना है। जो भी हिसाब किताब बचा हुआ है यहाँ पे आओ, फिर उसको चुकाओ, फिर जाओ। ये मत समझिए कि आज छोड़ देंगे, आज का आज ये अगर नहीं समझोगे ना तो फिर कल यही समझो, फिर परसों यही समझो, नहीं समझोगे तब तक समझो तो समझ में ना आ जाए। तो वही है, ये कर्म भूमि है। जब तक ये इस संसार को नहीं जान पाओगे, इस संसार से मुक्त होने का रास्ता नहीं पता चलेगा, तब तक आओ, कष्ट भोगो, फिर जाओ। आ जाओगे मार खाओगे, स्कूल में आके नहीं पढ़ोगे फिर मार खाओगे, तब तक नहीं छोड़ता है जब तक आप पूरा नहीं समझ जाते। तो वही है संसार। अब ये है अगला श्लोक, ठीक है। सत्यमेव जायते नानिर्तम सत्येन पंथवित तो देवयाना येन आक्रमण त्रिस्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कि मतलब सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। इसमें बताया गया है कि सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। अगर आप लोग के पास अगर नोट होगा तो अभी निकाल के देखिएगा, और अगर वहां पे नहीं तो कोई मूवी देखे होंगे, वहां भी रहता है कि जहां पे कोट रहता है ना, वहां पे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जायते, कि मतलब वहां पे सत्य की विजय होती है। आजकल कहाँ होता है, ये तो संसार है भैया, हर एक जगह। इंडिया में खास करके तो करप्शन इतना है कि पूछो मत। चाहे वो वकील हो, जज हो, पुलिस हो, हवलदार हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि डॉक्टर, यहाँ भारत के डॉक्टर जब करप्शन में है तो आप किससे आशा रखते हैं? किसी से आशा मत रखिए, सारा का सारा मोह माया है। अगर आपके क्षेत्र में, आज अपने क्षेत्र में आप देख लीजिए कि जो इंसान जो है ना, पंचायती चुनाव नजदीक आ रहा है, जो इंसान पार्षद में खड़ा होगा, मुखिया में खड़ा होगा, सरपंच में खड़ा होगा, समिति में खड़ा होगा, अब वो बैनर पे लिखाएंगे आपका
ईमानदार नेता फलाना बाबू चिलाना बाबू, जो कि हर एक इंदिरा आवास पे 20,000 रुपए, एक शौचालय का बिल पास करवाने पे 2,000 रुपए, आपके क्षेत्र में अगर आपका बाढ़ फसल खराब हो गया उसमें 50% सरकार का पैसा भलो है, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। तो संसार में जब तक आप मुंह बंद करके हैं तब तक लूटे जाओगे आप लोग। अगर इस चीज को हम तो सबसे बढ़िया कहते हैं कि संसार का जो है ना, क्या करेगा बेचारा ये गरीब, कुछ नहीं है इनके पास। ये सोचता है कि चलो भैया हमारा तो कुछ नहीं है, जो चला गया उसमें भी कुछ आ रहा है, अब क्या करें। पूरे हाथी जो चला ही गया, पूछ पूछ के पकड़ के क्या करेंगे, पूछ ही ले लो भाई, जो हाथ में आ जाए। तो वही हाल है कि बिहार में जितने करप्शन होते हैं उसका लिमिट ही नहीं है इस चीज को। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें। आप लोग एक बार आवाज उठाइए, अपने अपने गार्जियन को बताइए, क्या करोगे भाई। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। ये ऋषि मुनि जो है, जो भी साधु संत हैं, देवलोक को प्राप्त करने के लिए उसी सत्य को प्राप्त करते हैं। किसको? जो उचित है, अनुचित को नहीं। जो उचित है उसी चीज को प्राप्त करते हैं, और जो उचित चीज को, सत्य को जो पा लिया वही संसार से मुक्त होगा। अब इसकी भैया व्याख्या देखते हैं, क्या बता रहा भाई। व्याख्या बता रहा है, प्रस्तुत श्लोक, मतलब इससे पहले जो अभी पढ़े थे सत्यमेव जयते नान्यर्थम, इस श्लोक का जो है कहां से लिया गया भैया? कौन सा उपनिषद से? मुंडकोप उपनिषद से। तथा ये कौन से पाठ से लिया गया भाई? मंगलम से लिया गया है। सत्य का महत्व पर प्रकाश डाला गया है। किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि आप अपने क्षेत्र को करप्शन से बचाएं, अपने राज्य को करप्शन से बचाएं, अपना जीवन करप्शन से बचाएं, और उम्मीदता रखें कि हम किसी को ना लूटें। अरे क्या करेगा, बिहार का भी बच्चा इसी लेकर के जानबूझ के लूटता है। सबको देखते हैं यही रहता है कि भैया फलाना जो है ना लूट लूट के इतना धन कमा लिया है कि मन करता है हमारा भी, हम भी एक बार लूट के देखे क्या होता है। इसी चीज में लूटने में जो है ना बहुत कुछ हो जाता है। इस चीज को बचा के रखें। क्या पता आप होशियार हैं, ये कोई गारंटी है कि आपके बच्चे भी होशियार ही होंगे? उनके अंदर हो सकती है कुछ न तो कुछ कमी हो, तो उस चीज का सदा आपका जो है ना बाल बच्चा शिकार बनता रहेगा। इस चीज को बढ़ावा ना दे। उचित यही में है कि जो अपने हक का है वही खाएं, किसी का हक नहीं मारे। देखते हैं, ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। इस संसार में ऋषि लोग का कहना है, ऋषि मुनि, ऋषि लोग मतलब ये नहीं है कि कोई नाम फलाना ढिंग का, मुनियों का, ऋषि मुनियों का कहना है कि सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ईश्वर का जो है प्राप्ति, ईश्वर को जो पाने का है रास्ता, वो एक ही है। क्या है? सत्य। ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। इनका कहने का मतलब है कि सत्य का जो है प्राप्ति, वो जो है ईश्वर को प्राप्ति सत्य से ही होती है, बल्कि संसारिक मोह माया, विषय भोग वासना, इन सब में कुछ नहीं रखा है। ऐसा कुछ नहीं रखा है। अरे भैया ये तो घसक गए। अरे बगल में भाई बड़ा लफड़ा है फिर तो। जाहे देवी हट जा।
अरे यो रहा देवता महाराज, अरे हट जा भाई, यो क्या कर रहे हैं तुम। हाँ ये हो गया भाई। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। क्या माया है भाई? संसार, संसार में आपको जो दिख रहा है ना सब माया है, कुछ नहीं सत्य है, सब का सब माया है। हम जो दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं आपका जीवन मतलब कि सबका कल्याण कर देंगे आपका? अरे कुछ नहीं होता है, ये सब मोह माया है। हम आपको आज बता रहे हैं कुछ, अभी जाएंगे बाहर, बाहर सोचेंगे भैया कहाँ से मिल जाए 2-4 हजार लपेट लें, दिहाड़ी ऊपर हो जाए, या बाल बच्चे का पोषण के लिए, चाहे अपना जेब भरने के लिए। भैया हमें भी तो दिखाना है संसार को कि फलाना ढिमका भी तो भैया आदमी है, देखो कार उतवा में चलता है। तो ये संसार माया है भाई, कोई सत्य नहीं है। हम जो बोल रहे हैं तो ये तो पढ़ाने लिखाने के लिए, उत्सुकता के लिए तो बढ़िया बात है, लेकिन गलत तो है, गलत तो गलत है भाई। चाहे हम हैं या आप हो, गलत गलत है भाई। इस चीज को आप सदा ध्यान में रखें, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है भाई। क्या रहता है? जब तक जो है ना, ये इंसान हो या जानवर हो, कुछ भी हो, तब तक वो अपना मतलब कि परम लक्ष्य नहीं पा लेता कि जब तक वो संसार की मोह माया में डूबा हुआ है, धन दौलत पैसा बाल बच्चे बेटी बेटा पति पत्नी सब। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन को सांसारिक मोह से कम करना चाहिए भाई। कर्म का कौन लिख दिया भाई? कम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर माया में से दूर रहने वाला भव से ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। भैया सत्य तो एक ही है, सत्य एक ही है, परमात्मा। और परमात्मा को जो पा लिया वही संसार में विजय पा लिया, झंडा गाड़ के जाएगा यहाँ पे जो भगवान को पा लिया। जैसे प्रेमानंद महाराज जी, अभी देखो उसके नाम का झंडा लहरता है और वो सदा लहरता रहेगा उनके नाम का, क्योंकि वो है ही वैसे साधु संत जिनके ऊपर कुछ गलत बोलो तो उन्हीं को पाप लिखेगा भैया। हाँ अब एक अगला श्लोक है, यथा नद स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्ता परम पुरुषम पैति दिव्यानम। मतलब इसका यह हुआ कि जिस प्रकार नदी बहती है, जिस प्रकार नदी बह करके अपना नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में जो मिल जाती है, वो अगर ना अपना नाम को नहीं छोड़े कि भैया हम गंगा हैं, हम गंगा में ही रहेंगे, तब तक वो जो है ना समुद्र की बड़ी लहरों को नहीं झेल पाएगा। कब तक? जब तक वो अपने नाम रूप में जकड़ा हुआ है। अगर नाम रूप से हटना है, अगर इस संसार में बड़ा बनना है, तो अपना नाम रूप को छोड़ करके जिस प्रकार नदी समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार इंसान को भी अपना नाम रूप को छोड़ करके अगर आपको दिव्य पुरुष बनना है तो भैया इस संसार की मोह माया से दूर रहें। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। कि ठीक वही बात है कि भैया जब तक आप जो है अपना नाम रूप को नहीं छोड़ोगे कि भैया हम एसपी साहब, एसपी शमशेर सिंह, डीआईजी वीरेंद्र प्रसाद, भैया कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक इसको नहीं छोड़ोगे, अपने कर्म पे नहीं टिकोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए करके अपने नाम को पद को छोड़ो और इस संसार को जानो। कभी ये सोचे हो आप लोग कि भैया हम इस धरती पे आए ही क्यों हैं? हमारा आने का उद्देश्य क्या है इस धरती पे? भैया आए हैं हम फलाना का बेटा है, भैया एक गाड़ी लेंगे, परसों एक 4 चक्का निकालेंगे, फिर ब्याह करेंगे, बाल बच्चे होंगे, और फिर वही 2-4 रोटी खाएंगे, फिर मर जाएंगे। भैया क्या है मतलब इसका?
आप लोग तो ये जानते होंगे कि भैया हमारा जो सर पे बाल होता है उसका भी कुछ कारण है, ये जो ऊपर में जो ये भौं दिया है उसका भी कुछ कारण है, कान जो है ये इसका खोलिया दिया है, खोलियों का काम है कि छेद रहता तो कि नहीं सुनता, कौवा नहीं सुनता है, ये खोलिया काहे दिया है। तो इसी प्रकार इंसान का भी इस धरती पे आना कोई ना कोई मकसद है कि भैया तुम उस चीज को जानो, जब तक नहीं जानोगे तब तक तो कुछ नहीं हो तुम। अब इसका जो है व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद, ये जो है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। मतलब ये जो है उपनिषद अभी जो पढ़े थे हम लोग कि वो जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और ये इसका किताब का नाम क्या है भाई? मंगलम। एक और है अपने लोग के मतलब 10th में दूगो है किताब, एगो तो है भैया मंगलम, एगो है पीयूषम, सॉरी एगो है पीयूषम, एक और कौन सा है किताब का नाम? अरे कुछ नहीं भैया, हम भी थोड़ी उतना विद्वान आदमी है, भूल गए। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम भी जान जाएंगे। भैया हमारा जो है विद्यार्थी सो नहीं रहा है, देख रहा है। आप लोग जो है ना पढ़िए, हम पढ़ाई मत किया कीजिए, उस चीज को खाइए। पढ़ता तो सब है, वो बच्चा आता है नर्सरी में कि नहीं आता पढ़ने, बस वो खा नहीं पाता है। आप लोग के पास अब दांत हो गया, आप उस चीज को खाइए, जब तक नहीं खाइएगा ना तब तक नहीं पचेगा। अगर ऐसे निगल जाओगे फिर तो भैया पेट खराब तो होना जायज है। तो उस चीज को खाया कीजिए, जब तक नहीं खाइएगा ना तब तक शरीर में लगेगा नहीं। तो पढ़िए मत, उस चीज को चबाइए और खाइए। इसमें जीवन और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। मतलब इस मंत्र में जो था उसमें जीव का जो है, जीव और आत्मा के बीच में जो बातें होती है कि इंसान जिस डिस्टेंस में चल रहा है, जिस दूरी में चल रहा है, उस चीज को बताया गया है। ठीक है। ऋषियों का कहना है, कौन सा ऋषि? गांव वाला ऋषि नहीं रहे, ऋषि मुनि का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। भैया जब तक जो है ना उस ईश्वर को नहीं जान पाओगे, उस भगवान को नहीं जान पाओगे, तब तक यहां से मुक्त नहीं हो पाओगे। जो एक बार मुक्त हो गया तो फिर वो इंसान थोड़ी था, वो तो भगवान था। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। अरे भाई ये क्या हो रहा भाई, अब मूड खराब करता भाई। हाँ भाई, अरे बड़ा दिक्कत होता है इस चीज में। तो आत्मज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान होती ही जीव मुक्त पा लेता है। कि मतलब जब तक इंसान के पास आत्मज्ञान नहीं होता है ना, तब तक उस इंसान को इस धरती पे इंसान कहा जाता है। अगर आपके पास ज्ञान हो गया ना तो आप इंसान थोड़ी है, फिर आप बड़े आदमी हो गए भाई। ये एसपी साहब, डीएसपी साहब, चौबे जी, शर्मा जी, दुबे जी, सबसे बड़े आप हो गए हैं। कौन सा संसार से मुक्त होने का रास्ता आपको पता चल गया है। यहाँ तो आता सब है लेकिन जाता कोई कोई है। अब अगला श्लोक का है भैया, वेदा महतम पुरुषम महांतनम आदित्य वर्णम तम सब प्रस्तात तमेव विद्वात विदित्वाहिति मृत्यु मेति नान्य पंथ विदते
अयनाय है, अयनाय, हाँ विदते अयनाय। फिर से हटा दो। भाई इसका कलम कहाँ चला जाता है? हम ये कलम डालें, हाँ ये ठीक है। वेदा महेतम पुरुषम महांतनम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात तमेव विदित्वा हिति मृत्यु मेति नान्य पंथा वित्ते अन्यान। मतलब मुझे ही महान पुरुष अर्थात परमात्मा, जो महान पुरुष है वो परमात्मा के बराबर है। ठीक है भाई, महान पुरुष का मतलब ही होता है परमात्मा, एक तरह से समझ लो। जो महान पुरुष है वो परमात्मा से कम नहीं है। भगवान जब इस मतलब कि लोक में, इस युग में और इस धरती लोक पे, कलयुग और धरती लोक पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और उस युग में आप लोग का जन्म मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दो भाई, इस चीज को जानो। जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। भैया कि जिस प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं, मतलब यह है कि जो इंसान इस प्रकाश में जो है ना देख रहा है कि भैया चकाचौंध एसी पंखा कूलर या डिजिटल बोर्ड, ये भी वही उसी चीज में आता भाई। पहले तो इतना लिखना पड़ता कि भैया ये श्लोक लिखे, फिर इसका अर्थ लिखे, फिर इसका व्याख्या लिखते। अब कहाँ आए भैया, मारकर घसते गए। ये एक तरह सांसारिक सुख है। मास्टर के पास भी सांसारिक सुख आया है, जिस प्रकार से बिजनेसमैन के पास सांसारिक सुख आया है। पहले वो 4 चक्का से जाते थे, अब तो भैया रेंज रोवर, मर्सिडीज, फरारी, BMW, अरे का गाड़ी है, उतना तो नाम में हमको नहीं पता है। तो इस चीज से जब तक नहीं हटेगा तब तक उसको कुछ नहीं होने वाला है। तब तक आओ भैया भटको फिर आओ। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है भाई? भैया यहां तो बता रहा है एक ही मार्ग है। वो मार्ग कौन सा है? जो महान पुरुष इस प्रकाश के चकाचौंध में जो लिपटा हुआ है कि भैया हमारे पास जो है ना ऐसा है वैसा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इस चीज में फंसा है वो तो कुछ नहीं है। जो इस चीज से ऊपर उठ गया फिर तो वो इस संसार को छोड़ के उसके पास जाने का रास्ता मिल गया है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। भैया किस चीज के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं? अब मोक्ष होता क्या है? कोई मर गया तो वो मोक्ष पा लिया का? अरे नहीं, उसके लिए भैया अभी और कुछ बाकी है। अभी आप मरे हो, आपका कर्म देखा जाएगा। भैया आपकी कर्म कैसी थी, वाणी कैसी थी? आपके कर्म से वाणी से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा है। अगर आपके कर्म वाणी से ठेस पहुंचा है तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि वो जो है ना आपको माफ नहीं करेंगे ना। भैया तेरा हक का है, कौन सा तेरा हक बनता है कि तू किसी को दबाव डाल दे, किसी को कुछ कह दे? ये आपके अंदर थोड़ी है। आपका तो स्वभाव है भैया, सबसे मिलो, सबसे बोलो, सबसे मिलकर बातें करो, ऐसी बातें करो कि लगे नहीं कि भैया हम श्रेष्ठ हैं। जो महान पुरुष होते हैं वो नहीं दिखाते कि हमारे पास सब कुछ है और हम ही सब कुछ है। जो महान पुरुष होते हैं वो तो ये दिखाते हैं महाराज आप सब कुछ हैं, जो हैं आप हैं, जो करोगे जी आप करोगे, हमसे तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा जो कहता है तो समझ लेना भाई वो छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। वो 7वां अखाड़ा खेल के 8वां अखाड़ा में उतरा हुआ है। तो वैसे वैसे इंसान को अनदेखा ना किया जाए। चलिए अगला भैया इसका जो है ना व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसका क्या कह रहा है? प्रस्तुत श्लोक कि मतलब ये जो श्लोक था श्वेतासर उपनिषद से, किससे? यह श्वेतासर उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? श्वेतासर उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ से अद्भुत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है?
इसमें जो है इस श्लोक में कि भगवान के विषय में कहा गया, भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान को पाना और भगवान क्या है और वो है क्या चीज और उसको पाया कैसे जाता है, इस चीज के बारे में तो आप लोगों को बढ़िया सा पता चल गया होगा कि इस चीज को छोटा ना समझे, बहुत ही महान चीज है। बताइए सबसे बड़ा चीज तो बढ़िया तो हमको संस्कृत का यही लगता है। संस्कृत में जो है ना आपको पढ़ाया नहीं जाता है। संस्कृत एक ऐसा विषय है कि जिसमें आपको हकीकत बताया जाता है कि भैया आप हैं क्या और आपको जाना कहाँ है और आप आए कहाँ से हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या था। यही चीज तो है संस्कृत। सबका जो है ना दिल में जो नहीं पढ़ना, जो संस्कृत नहीं जानता था ना, वो भी देखेगा ना बोले भाई संस्कृत भी कोई चीज है। और इस चीज को पढ़ना बड़ा मतलब कि मजा आएगा। शुरू शुरू में तो लगेगा कहाँ आके फंस गया, लेकिन जब शुरू हो जाओगे ना तो पढ़ने वक्त जो है ना आप लोग उस चीज को जानने का कोशिश करो। भैया ऐसा ऐसा बता रहा है ये, तो ऐसा ऐसा होता है क्या, और ये होता है तो ऐसा कहाँ मिलेगा। जब तक इस चीज के बारे में नहीं जिज्ञासा नहीं रखोगे ना अंदर, फिर कुछ नहीं होने वाला है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। कि भैया जो ऋषि मुनि लोग हैं उसका कहना है कि भगवान जो है प्रकाश का ही पुंज है, मतलब प्रकाश के जैसा ही है। जो इस चीज को देख लिया, जो इस चीज को जान लिया, तो भैया वो पार है इस संसार से। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। भैया भगवान के ही कारण जो है ना ये सारा संसार चल रहा है और उसी के कारण जो है ना ये सब कुछ हो रहा है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त पाते हैं। भैया जब तक भगवान को नहीं जानोगे भैया तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है कि संसार को छोड़ के चले जाओगे? अरे भैया आप अपने क्षेत्र को छोड़ के नहीं जा सकते हो। जब तक उस चीज को नहीं जान पाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसके अलावा? भैया ईश्वर के अलावा, भगवान के अलावा। अगर संसार को छोड़ देने का मतलब एक ही है कि जब तक आप उस चीज को नहीं जानते हो ना, कुछ नहीं होने वाला आपका। आप यहीं रहोगे, यहीं से रहोगे, फिर आओगे, फिर खाओगे, फिर मार खाओगे, फिर जाओगे। नहीं हुआ हिसाब ना भाई ना, फिर जाओ। संस्कृत में जो है ना बड़ा मजा आता है। पढ़ो और खूब मन लगा के पढ़ो। सबसे पहला तो यही टारगेट रखो कि हम पढ़ते हैं ना नंबर के लिए नहीं पढ़ेंगे, हमको नंबर लाना नहीं है। अरे जब हम पढ़ लेंगे ना नंबर तो खुद ही आवेगा। हम नंबर के पीछे मत भागेंगे, ये टारगेट रखो। हम नंबर के पीछे नहीं भागते हैं। जब तक अगर नंबर के पीछे नहीं भागोगे ना तब आता है। देखे होगे कि जब जो है ना कोई इंसान किसी को कुछ देता है और वो इंसान नहीं लेता है, उसको जबरदस्ती दे देता है, ले लीजिए ना, धाओ नहीं लेंगे, धाओ ले लीजिए ना। बाजार में ही जाओ, जो चीज़ खराब रहता है ना आप नहीं लोगे ना, वही बोलेगा ले लीजिए ना। अरे नहीं लेना है ले लीजिए ना, वही चीज़ है। यहाँ भी वही है। ये संसार है भैया, बड़ा कष्टदायी है और बड़ा बढ़िया है। हाँ ये है भैया हमारा गोल्ड फ्लावर क्लासेस। आइए आप इस संस्था से जुड़े हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज़ को आप बेखूबी देख रहे हैं तो आपका सबसे पहले तो सादर प्रणाम है कि आपने इतना समय दिया और इस चीज़ को देखने के लिए। तो भैया आप भी तो कम इंसान नहीं हो कि जब तक आपके अंदर देखने का जिज्ञासा नहीं था तो तब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। सोने जैसा फूल और हमारा क्लास बराबर है भाई। इस चीज़ को जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और खूब अपना नाम रोशन कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, मास्टर का तो नाम वैसे रोशन हो जाएगा। ठीक है जी, नमस्कार।